हिट हिट न्यूज़ टीवी चैनल से जुड़े मेरे सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आइए नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। साथियों, कल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी सीकर से बीकानेर के लिए रवाना हुए। तभी वहाँ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी होगी और उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, माल्यार्पण किया। इसी बीच एक मंदबुद्धि युवक जिसका नाम इमरान खान बताया जा रहा है, जो औरंगाबाद का रहने वाला था, उसने पीछे से आकर पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा और वहाँ से भाग निकला, गायब हो गया। और वहाँ तत्काल पुलिस पहुँची और उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के जरिए उसकी तलाश जारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गंगानगर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के चलते आगामी 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2 दिन के बीच गंगानगर ज़िले के अंदर बूंदाबांदी होने के आसार हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर से उत्तर से पूर्व की ओर हवाओं का रुख रहेगा और इसी बीच तापमान तेज़ी से बढ़ घट रहा है। और गंगानगर ज़िले में लगातार कई दिनों से 10 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बना हुआ है। 22 नवंबर को तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस था और उसके बाद 28 दिसंबर को 26.5 सेल्सियस डिग्री पर तापमान रहा और उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस तापमान निरंतर बना हुआ है। और 30 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं जम्मू से पूर्व की ओर बढ़ने लगेंगी, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। और इसी बीच गंगानगर ज़िले का अचानक तापमान बढ़ने के आसार हैं और यही कारण है कि गंगानगर ज़िले में बूंदाबांदी हो सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। CBSE में की 10वीं कक्षा की टर्म 1 और की परीक्षाएं 30 दिसंबर को होंगी और 12वीं की 3 दिसंबर को होंगी, ऐसी CBSE वेबसाइट से जानकारी मिली है। और छात्र जो हैं आवेदन कर सकते हैं। 2 दिसंबर से आवेदन किए जाएंगे और CBSE की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वेबसाइट cbse.government.in और फीस साथ में जमा करवाई जाएगी। सामान्य और प्राइवेट छात्र दोनों ही तरह के छात्रों की परीक्षाएं मार्च या अप्रैल माह में संपन्न होने की संभावना है। आगे चौथी खबर, कर्णपुर और गंगानगर के बीच रेलवे ट्रैक पर शनिवार रात को एक शव मिला। कर्णपुर पुलिस घटनास्थल की ओर पुलिस जाब्ते के साथ जा रही थी और बीच रास्ते में एक कार ड्राइवर के लापरवाही के चलते एक्सीडेंट हो गया और पुलिस जवानों के गंभीर चोटें लगी, जिन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मृतक का नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है, जो 2BB-A का निवासी था और कुछ समय से 7Z भट्टा कॉलोनी में रहते हुए मजदूरी कर रहा था। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी बीच इस मामले की जांच राजेंद्र कुमार स्वामी ASI जो अन्वेषण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं मामले का। और अगली खबर का रुख करते हैं, जो गंगानगर से है। रविवार यानी कल गंगानगर में डेरा सच्चा सौदा के नाम घर के अंदर, जैसा कि वहाँ के भंगीदास ब्लॉक के अवतार कामरा ने बताया, वहाँ 35,000 से भी ज़्यादा सत्संगी प्रेमी लोग नाम घर में चर्चा के अंदर भाग लेने पहुँचे। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ लंगर में 40 क्विंटल आटे की लागत आई, 12 क्विंटल बूंदी, 10 क्विंटल दालें और 20 क्विंटल सब्जी का लागत हुआ। 1200 लोगों ने यहाँ तन मन धन से सेवा की। इन 1200
जो सेवादारों ने सेवा की उन्होंने ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रखी थी और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया। और डेरा के अंदर अंतिम जो संदेश दिया गया कि हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन, गर्म कंबल बांटे गए। और अगली खबर का रुख करते हैं। झोला छाप डॉक्टरों के संबंध में है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक निर्णय के मुताबिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि झोला छाप डॉक्टर जो हैं ये बिना लाइसेंसधारी हैं, बिना डिग्रीधारी हैं और इनका पंजीकृत नहीं हुआ है जिनका, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए पूरे राज्य के, पूरे प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। गंगानगर जिले के जिला कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले भर के तमाम तहसीलदार, एसडीएम, थानाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर और स्वास्थ्य कर्मियों को इस टीम में शामिल किया गया और कहीं भी वो जाकर रेड मार सकते हैं। और ये कार्रवाई 181 जो एक पब्लिक, आम लोगों के लिए एक नंबर सरकार की तरफ से फ़ोन नंबर जारी किया गया, इस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है और इसी शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। अगर मौके पर झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर कहीं गायब हो गया है या वहाँ से रफू चक्कर हो गया तो उसके संबंध में जनप्रतिनिधियों के बयानों के आधार पर हस्ताक्षर करवाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के लिए अवगत करवाया जाएगा। अंतिम सबसे बड़ी खबर, जो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। गंगानगर जिले में 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। प्रथम चरण में जिले की गड़साना, अनूपगढ़ और विजयनगर तहसील पंचायत समितियों को लिया गया और दूसरे चरण में गंगानगर, सादुलशहर और कर्णपुर पंचायत समितियों को लिया गया और तीसरे और अंतिम चरण में पदमपुर, रायसनगर और सूरतगढ़ पंचायत समितियों को लिया गया। इन 3 जोन जो बनाए गए, इनमें प्रथम चरण जो 1 से 11 तक का जो जोन है, उनका भवानी सिंह पंवार को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया और 12 से 21 तक कमला अलारिया एडीएम को नियुक्त किया गया। और तीसरा चरण जो है पदमपुर, रायसनगर और सूरतगढ़, इसका रिटर्निंग अधिकारी यूआईटी सचिव डॉक्टर हरितिमा को नियुक्त किया गया। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 3 दिसंबर को नामांकनों की जांच की जाएगी और 4 तारीख यानी 4 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 4 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और 12 तारीख को प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होंगे, 15 तारीख को द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न होंगे और 18 दिसंबर को अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होंगे। 21 तारीख को यानी 21 दिसंबर को मतगणना प्रारंभ होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ के साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।